वेलकम जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप सबका का स्वागत करते हैं। और आज हम बताएंगे आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन क्लास 9 का आरएस अग्रवाल, और चैप्टर है एक्सरसाइज है 13, और अभी बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम सबसे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि 8 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। 9 में जो दिया है वो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रिंगल हुज हाइपोटेनियस मेजर 5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्रिंगल बनाना है हमें। कहाँ पर रफ फिगर बना लेंगे। रफ बनाने से ना आसानी से समझ में आती है। चलिए एक रफ बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रिंगल है तो राइट एंगल ट्रिंगल हमने ले लिया। और हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कौन कहलाएगा? एक कहलाएगा हाइपोटेनियस। तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और एक साइड, 2 साइड मेरे पास बच जाता है। इनमें से कोई एक साइड की बात किया जा रहा है। एक साइड दिया है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए ले लिए हैं। नाम दे देता हूँ A B C। बारी बारी से हम एक एक स्टेप में समझेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले हमको BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर लेना है। चलिए हम ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। 0 से स्टार्ट करेंगे, ये आ गया 4 तक, और 4 से थोड़ा सा और जाएंगे 4.5। बहुत क्लियर। ये है B और इसका नाम देते हैं C। इसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर। चलिए B पर कितना डिग्री कोण बनाना है? B पर हमें 90 डिग्री कोण बनाना है। तो B पर हम 90 बना लेते हैं। इस तरह से बनाएंगे। चलिए इस पर रखकर फिर हम एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ से रखकर काटेंगे, फिर ऊपर की ओर काटेंगे, फिर इस जगह से हाथ से रखना है, ऐसे काटेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। एंगल बनाने के लिए हम बताए हैं दूसरे वीडियो में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट से निकाल करके। चलिए इसको बढ़ा दिए। अब C से A का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। C से A की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है ना, तो हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम C पर रखेंगे और इसको काट देंगे। जहाँ पर कटा है उसी पॉइंट का नाम देना है A, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट और C को, यानी A और C को हम मिला देंगे। चलिए मिला दिए। अब मेरा ये रिक्वायर्ड ट्रिंगल ABC बनकर रेडी है। रिक्वायर्ड ट्रिंगल ABC क्लियर, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का भी एक हम रफ फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद हम सब फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कंस्ट्रक्ट ए ट्रिंगल ABC। चलिए हम एक बना लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाएगा ना उसी तरह से हम प्रोसेस में लाएंगे, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है समझने में। चलिए नाम दे देता हूँ A B C। BC का वैल्यू कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर दिए हैं। आगे लिखा है एंगल B इक्वल टू 45, तो एंगल B इक्वल टू 45 देते हैं। और AB प्लस AC है ना, AB प्लस AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखा जाए कि ना AB ना AC, बल्कि ये दोनों को जोड़ने के बाद 8 सेंटीमीटर वैल्यू है। अब इसे समझते हैं। दैट मीन्स कहने मतलब है सम ऑफ 2 साइड्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऐसा कॉन्सेप्ट में बताया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें एक बेस रहे, एक बेस एंगल रहेगा, और सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, एक कॉन्सेप्ट था बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ऐसा वाला कॉन्सेप्ट, ऐसा जो वीडियो बताए हैं, जिस वीडियो में ये बताए होंगे जिसमें एक बेस है, फिर उसका बेस एंगल रहे, और सम ऑफ अदर 2 साइड्स, मतलब बेस छोड़ करके सम ऑफ अदर 2 साइड्स। ऐसा कॉन्सेप्ट जिस वीडियो में दिया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोबारा। चलिए उसी को आप बताते हैं अभी। सबसे पहले कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर क्लियर, बहुत अच्छा है, एग्जैक्ट आ गया 4.5 सेंटीमीटर। इसका नाम देते हैं B, इसका नाम देते हैं C,
4.5 सेंटीमीटर। अब बी पर कितना डिग्री बनाना है? 45। तो 45 बनाने के लिए पिछले वीडियो में जिक्र है, फिर से देखिए कि 45 कैसे बनाएगा। बी पर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क खींचेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। फिर यहाँ से रखेंगे, ये हो गया 120, इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तब आएगा 90। कई वे है एंगल बनाने का, बट हम एक एंगल का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ये मेरा हो गया 90, लेकिन 90 नहीं चाहिए, हमको चाहिए 45। अब इसे हम मिला लेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम इसको डॉटेड से मिला रहे हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको मिला लेते हैं। अब हम 90 डिग्री का बाइसेक्टर खींचेंगे, हम इसे अब थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, अब कम ज़्यादा अब किया जा सकता है। अब इस जगह पर रखोगे और इस तरह से एक बार ऐसे खींचना है और इस जगह रखकर एक बार ऐसे खींचना है। ये मेरा 45 डिग्री बन चुका है। अब बी से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम आगे तक बढ़ा देंगे। चलिए इतना ही बढ़ाते हैं, हो सकता हो जाए, है ना। इसको हम वहाँ पर एरो देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स। अब अगला स्टेप यूज करेंगे। 45 डिग्री बन चुका है, आप इसको नाप कर भी देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हम सेट किए हैं तो एग्जैक्ट 45 डिग्री आ रहा है ना। चलिए ठीक, बन चुका है। अब हम इससे क्या करेंगे, क्योंकि सम ऑफ अदर टू साइड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेंगे। 8 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा इसमें। चलिए 8 सेंटीमीटर हो गया है। अब बी पर रखकर बी एक्स में कहीं भी 8 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर हमें आर्क काटेंगे और इसका नाम कुछ हम दूसरा देंगे। अभी ये नहीं है, ये डी मान लेते हैं। ये 8 सेंटीमीटर है। अब डीसी को मिलाना है, नेक्स्ट स्टेप है डीसी को मिलाना। चलिए डीसी मिल गया है। अब क्या करना है अब क्या करना है कि डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। अब डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको हम बता चुके हैं, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है। तो अभी हम डीसी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच कर दिखाएंगे। चलिए आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? डीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने का रूल है, जिसका खींचना है उसके आधे से अधिक लेना है। डीसी का खींचना है तो आधा मतलब वहाँ पर आएगा, तो हम आधे से अधिक लेंगे, आधा से अधिक रेडियस का लेंगे। चलिए आधा से अधिक तो है ही, अब हम इसका खींचते हैं। चलिए एक बार इधर काटेंगे, एक बार इधर काटेंगे, फिर डी पर रखेंगे, फिर एक बार इसको काटेंगे और फिर इसी को काटेंगे। अब दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाना है। ध्यान रहे जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया ना उसी को मिलाना है, अच्छी तरह से मिलाना है। अब इसको मिला दिए। अब कहाँ पर आया? इस पॉइंट ए, जहाँ पर ये लाइन कटेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डीसी का खींचना था। डीसी को खींचने के बाद जब बीडी को जिस बिंदु पर काटेगा ना उसे का नाम होगा ये। अब इस ए को सी से मिलाना है। चलिए हो गया। अब मेरा बनकर रेडी है। अब जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी, चलिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल मेरा बन चुका है। रिक्वायर्ड ट्रायंगल जिस तरह से क्वेश्चन में था उसी के हिसाब से हमने बना लिए हैं। अब दिया है जस्टिफाई। चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं आपको जस्टिफाई करके, कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ पर ध्यान देना है, बी से लेकर डी तक। सबसे पहले इसमें आते हैं, ये दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। एक ट्रायंगल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आते हैं, है ना। किस ट्रायंगल में? ट्रायंगल, इसका नाम कुछ दे देते हैं अब, एम, ए एम सी, और दूसरा लेते हैं ए एम डी एंड ए एम डी। ध्यान रहे ये जो है, ये जो लाइन सेगमेंट है ये डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिकॉज
इसका नाम कुछ दे लेते हैं अब, यल। यल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, DC। सो AD इक्वल टू AC होगा। चलिए इतना कर लेते हैं। अब आते हैं, अब आप देखिए ध्यान से कि BD कितना लिए हैं। BD हम लिए थे 8 सेंटीमीटर। ये तो मेरा कंस्ट्रक्शन में था, बाय कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। अब BD को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB प्लस AD। तो AB और AD फिर 8 ही सेंटीमीटर रहेगा। अब AB हम रहने देते हैं, प्लस AD जितना बड़ा है उतना ही बड़ा तो AC है, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम वहाँ कर देंगे अब AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखिए जस्टिफाई हो चुका है ना। यहाँ पर लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे अगला क्वेश्चन।